हे गाइस, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही Z5 ओरिजिनल की वेब सीरीज छल कपट देख के खत्म करी और सच बताऊं यार, इस शो ने मुझे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट करा है। ऑल दो मेरी एक्सपेक्टेशन इस शो से थी ही नहीं, क्योंकि सच बताऊं यार, आजकल जितना मैं OTT कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ ना, उस पर मेरी उम्मीदें रही नहीं है। मतलब लिटरली एक के बाद एक हमें उसी तरह के शोज, उसी तरह की सीरीज, उसी तरह की मूवीज देखने को मिलती हैं। और यार उनमें कुछ जान होती नहीं है। लिटरली आप सोच के देखो कि यार आपको इसी तरह के क्राइम थ्रिलर्स कितने ज्यादा देखने को मिल रहे हैं आजकल। लिटरली हर तीसरा दूसरा शो हमें क्राइम थ्रिलर देखने को मिलता है। और उसी तरह के पाथ पर ये शो भी बनाया गया है। बात करूं कहानी की, तो कहानी एक शादी की, जहां पर दुल्हन की जो दोस्त होती है उसकी डेथ हो जाती है। अब ये डेथ हुई है, नेचुरल डेथ है, मर्डर हुआ है, सुसाइड हुआ है, क्या हुआ है, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ती है। अगर मैं इस स्क्रीन प्ले की बात करूं तो पर्सनली मुझे इस सीरीज के स्क्रीन पे कुछ भी पसंद नहीं आया है। लिटरली एक चीज को छोड़ के, जो कि मैं स्टार्टिंग में मेंशन करना चाहता हूँ, कि सीरीज की पेसिंग काफी अच्छी है। अगर आप उस तरह की ऑडियंस हो जिसने बिल्कुल भी कंटेंट कंज्यूम नहीं किया है, बिल्कुल भी, यानी बिल्कुल भी नहीं किया है, और वो नया नया है इस दुनिया में कंटेंट कंज्यूम करने की, और उसको कुछ शो देखना है, तो वो डेफिनेटली शो को चेकआउट कर सकता है। क्योंकि शो की पेसिंग अच्छी है, कब शुरू करें कब खत्म हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, जो कि काफी अच्छी बात थी। उसके अलावा इस शो में कुछ भी देखने के लायक नहीं है। मतलब लिटरली ये शो जिस तरह से स्टार्ट होता है, जिस तरह से अपनी पूरी सिचुएशन को बिल्डअप करता है, अपनी क्लाइमेक्स तक पहुंचता है, हमें बताया जाता है कि मर्डर है या क्या है, जो इस सीरीज का मेजर सस्पेंस है वो जिस तरह से रिवील होता है, उसमें हमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता। लिटरली हम स्टार्टिंग से इस सीरीज के साथ इंगेज नहीं कर पाते हैं, और फिर इसी कारण से जब क्लाइमेक्स आता है तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता है। कैरेक्टर डेवलपमेंट, कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स के नाम पे कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। हम किसी भी कैरेक्टर के साथ थोड़ा भी कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। जो कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स है वो भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। ट्विस्ट एंड टर्न्स से तो बिल्कुल भी उम्मीदें मत करना, क्योंकि मैंने इतने आराम से प्रेडिक्ट कर लिया था कि इस सीरीज में आगे जाके क्या कुछ होने वाला है। इसी कारण से उस चीज से भी उम्मीदें मत करना। और भी काफी सारी चीजें जिनकी बुराई की जा सकती है, लेकिन हम इतनी बुराइयां मैं करना पसंद नहीं करता हूँ, इसलिए मैं उन चीजों पर बात नहीं करूँ। बात करूँ एक्टर्स की परफॉर्मेंस की, तो सभी एक्टर्स का काम बस काम चला हुए, किसी का भी काम देखने लायक नहीं है। बात करूं डायरेक्शन और एडिटिंग की, डायरेक्शन बिलो एवरेज है। मेरे ख्याल से डायरेक्शन काफी बेहतर हो सकता था, लिटरली काफी बेहतर हो सकता था। लेकिन जो एडिटिंग है वो मुझे पसंद आई, क्योंकि एडिटर ने ट्राई करा है कि सीरीज को काफी ज्यादा क्रिस्प रखा जाए। जो भी बेस्ट निकाला जा सकता है इस कंटेंट से, वो निकाल के आपके सामने परोसा जाए। तो एडिटर की तारीफ डेफिनेटली होनी चाहिए। बात करूं प्रोडक्शन क्वालिटी की, तो वो बिलो एवरेज है। तो ओवरऑल मुझे तो ये सीरीज कुछ खास पसंद नहीं आई है। मैं इस सीरीज को देखने के दौरान काफी ज्यादा बोर हुआ था। इसी कारण से मैं तो इस सीरीज को रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फिर भी अगर आप ये सीरीज देखना चाहते हो तो आपको कौन नहीं रोक सकता है। और अगर आप लोगों ने सीरीज देख ली तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।